हेलो फ्रेंड्स, बाकी रियान का नया चैप्टर 15 आ गया है जिसमें एक बार फिर जैक ने कोशो के एक टुकड़े को काट दिया और कोशो के शोल्डर में से अब और भी ज्यादा ब्लड बहने लग गया और जैक ने अब कोशो के अपर आर्म के बेस के एक टुकड़े को भी काट दिया है। जिस पर स्टेडियम में बैठे डोपो और अची भी कमेंट करते हुए कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जैक ने कोशो का ये हाल कर दिया है। जिस पर कात्सुमी भी कहता है कि इंसान की दोनों आर्टरीज को इस तरह से निकालना घातक नहीं है और फिस्ट फाइट में ये कुछ ऐसा है जिस पर हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन चाकू की लड़ाई में 4 लिम्स में से हर किसी का आधार इंपॉर्टेंट है, जहाँ हर लिम्ब में एक बहुत मोटी नस होती है और इसी जगह पर जैक ने कोशो को बहुत घातक चोटें दी हैं जिसकी वजह से वो अब उड़ भी नहीं पा रहा है। और ये करने के बाद जैक ऊपर देखने लगता है, जिसके बाद जैक अपनी आंखों पर हाथ रखता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जैक को अब देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जैक भी ढह चुका है और उसका लड़ाई में वापसी करना नामुमकिन सा लग रहा है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस भी शॉक हो चुकी है। फिर रेफरी अपना हाथ उठाता है और बताता है कि ये मैच अब खत्म हो चुका है और हमारे पास एक विजेता है जो है विशाल जैक हानमा, जिसने इस लड़ाई को जीत लिया है। फिर बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे हेल्पर्स भागते हुए आने लगते हैं क्योंकि कोशो को अब इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड है और वो पहले ही भारी मात्रा में अपना खून खो चुका है। फिर वहाँ इकट्ठा हुए सारे लोग उसे उठाने लगते हैं, जिसके बाद टोकुगावा जैक के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा ये गोडू बहुत ही खतरनाक है। फिर जैक टोकुगावा को देखने लगता है पर वो देख नहीं पाता क्योंकि वो अंधा हो चुका है। फिर वो अपनी आंखों को दोबारा मसलने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जैक को भी बहुत कुछ खोना पड़ा है इस फाइट को जीतने के लिए। जिस पर टोकुगावा कहते हैं कि लगता है तुम अब अंधे हो चुके हो। फिर अचानक लेटा हुआ कोशो जैक से कहता है कि मिस्टर जैक, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी आंखों के तार जल्दी फिर से जुड़ जाएंगे और शायद लगभग तुम 1 सप्ताह तक अंधे ही रहोगे, उसके बाद तुम्हें दिखना दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर जैक और टोकुगावा कोशो को हैरान होकर देखने लगते हैं और कोशो कहता है कि मुझे भी कहना पड़ेगा कि तुम्हारी गोटू टेक्निक सबसे अच्छी है। जिसके बाद वो जैक का हाथ पकड़ लेता है। फिर हेल्पर्स कोशो को ऊपर उठा लेते हैं और कोशो अपने मुंह में ही फुसफुसाने लगता है कि पूरे मार्शल आर्ट के इतिहास में वास्तव में तुमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जैक को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर कोशो कहता है कि आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ, जरा मेरे करीब आओ। जिसके बाद जैक हानमा झुकता है तो कोशो कहता है कि थोड़ा और झुको जैक हानमा। फिर जैक कहता है कि क्या कहा तुमने, और वो और भी ज्यादा झुक जाता है और फिर अचानक से कोशो जैक के कान पर बहुत बुरी तरह से काट लेता है और जैक दर्द से अपने कान को पकड़कर चीखने लग जाता है और ऑडियंस में बैठे लोग कहने लगते हैं कि ये क्या हुआ, लगता है कि कोशो ने जैक के कान पर काट लिया है। फिर कोशो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे एहसान का बदला चुका रहा था जैक हानमा, और मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हें नींद से जगाने के लिए था, तो तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जैक कहता है कि कितना शर्मनाक है ये, और ये चैप्टर कोशो के इस छोटे से बदले पर यहीं खत्म हो जाता है। और अब अंत में जैक भी कुछ वक्त के लिए पार्शली ब्लाइंड हो गया है, तो वो कुछ वक्त तक हमें अंडरग्राउंड एरिना में शायद नहीं दिखेगा और कोशो को भी रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उसने भी बहुत ज्यादा डैमेज झेला है इस फाइट के दौरान। लेकिन मुझे एक बात बहुत ही शॉकिंग लगी कि क्यों इस पूरी फाइट के दौरान यूजिरो हानमा नहीं दिखा, जबकि हमने बाकी सीरीज के सभी मेन फाइटर्स को स्टेडियम में देखा था। और अगर यहाँ यूजिरो हानमा मौजूद होता तो वो भी देखता कि जैक अब पुराना वाला जैक नहीं रहा, वो अब इतना ज्यादा पावरफुल और जंगली हो गया है कि उसे हराना बहुत मुश्किल हो चुका है, जिसे देखकर शायद यूजिरो भी शॉक हो जाता और जैक की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता, वो रिस्पेक्ट जो जैक हानमा डिजर्व करता है। और शायद अब बाकी रियान का नेक्स्ट चैप्टर 16 जल्दी रिलीज हो जाएगा और वो आएगा नेक्स्ट वीक मार्च में, और उसका रिव्यू भी देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और आज के इस चैप्टर के बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। एंड वेल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू हैव a nice day and night. See you soon.